जय हिंद। यूपी में पुलिस विभाग में दरोगा बनने की चाहत रखने वाले सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। और आज का ये वीडियो जैसा आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि इसी सप्ताह में यूपीएसआई यानी दरोगा का नोटिफिकेशन आना है। ट्विटर के माध्यम से कल विभाग ने यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है। और आज इस वीडियो में मैं ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ कि जिनमें से आपके जितने भी डाउट होते हैं जब हम कोई भी परीक्षा, क्योंकि आपको पता है हम जब सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखते हैं तो उस फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक कई स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। और उनमें आखिरकार जब आपको दरोगा बनना है तो कौन कौन से स्टेप होंगे, तमाम तरीके के आपके मन में सवाल होंगे कि सर सिलेबस क्या होगा, एज कितनी होनी चाहिए, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आखिरकार इनमें कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी, वो सारा का सारा एक प्रकार से मैंने लिख रखा है और आपको 1 बाय 1 करते हुए बताता चलूँगा। किसी तरीके का कोई सवाल अगर मान लीजिए जो आपको उसका जवाब ना मिल पाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश ये रहेगी कि आपको हम कमेंट में उसका जवाब दे दें, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले होता क्या है कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले तो अब आपको पता है कि जब वैकेंसी आ जाएगी तो हम लोग फॉर्म भरेंगे, है ना। फॉर्म भरने के बाद भैया होता है एग्जाम, उसके बाद डीबीपीएसटी, फिर रेस, फिर मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग। ये तो था आप एक प्रकार से ट्रेलर। अब आइए देखते हैं मूवी। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे, सबसे पहला अगला स्टेप होगा फॉर्म भरना। तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सबसे बड़ी चीज तो यही है। अब आपको पता है कि इसी सप्ताह में जिस भी दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें ये चीज पहले से लिख दिया जाएगा कि फॉर्म कब से आपके भरे जाएंगे। तो उसकी कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है, 2, 4, 10, 15 दिन के अंदर ही फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर्म भरते समय 2 चीजें आपसे पूछी जाएगी। एक तो आपकी योग्यता, यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। तो देखिएगा, दरोगा का फॉर्म भरने के लिए आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, यानी कि चाहे आप बीए किए हों, बीएससी किए हों, बीकॉम किए हों, ऐसी कोई डिग्री जो ग्रेजुएशन की मान्यता प्रदान करती है वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी अगर बात करें आयु की यानी एज की, तो एज में अगर आप जर्नल हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो दरअसल अभी अगर देखा जाए तो इसके जब पहले वैकेंसी आई थी तो हमेशा 21 से 28 साल तक आपको एज मिलती थी। 21 से 28 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते थे, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि 3 साल की छूट मिलेगी। और जब 3 साल की जो छूट मिलेगी तो सबको मिलेगी, तो इसीलिए मैंने 21 से 31 लिख दिया है सब में। 21 साल से 31 साल तक मैंने लिख दिया है। आप कहेंगे सर आखिरकार डेट मतलब जो नोटिफिकेशन किस तारीख से काउंट किया जाएगा कि व्यक्ति 21 से 31 साल तक के बीच का हो। तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें कोई ना कोई डेट बताएंगे कि इसके बीच का होना चाहिए व्यक्ति, तो हम आपको उसकी पूरी नोटिफिकेशन आएगी तो पूरी डिटेल हम आपको बता देंगे। बाकी आप मोटा मोटी लगा लीजिए कि अगर आप 21 से लेकर के 31 के बीच में हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी चीज, जो लोग ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनको 5 साल की छूट मिलती है, यानी 31 में 5 और आप जोड़ लीजिए तो 36 साल, ठीक है। अच्छा, अगर अब यही 28 नॉर्मल हमेशा जो होता है वो 21 से 28 होता है, लेकिन इस बार 3 साल की छूट भी मिलने की पूरी संभावना है। और ये तो नोटिफिकेशन आएगा तो उसी में पता चलेगा, देखते हैं क्या है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर अब बात करें कि जब आप फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म के बाद आपका होगा पेपर। और जब पेपर होगा तो अभी तक ये जो देखा गया है कि पिछली अगर 2 परीक्षाओं को मैं आपको बताऊं तो दोनों ही परीक्षाएं हुई हैं वो दोनों ऑनलाइन हुई हैं। पिछली दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं और ये ऑनलाइन जो परीक्षा होती है इसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। दरअसल अब आप अगर ये कहें कि मैथ में क्या पूछा जाता है तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक मतलब बड़ा सिलेबस है। रीजनिंग में भी, जीएस में भी और हिंदी में भी 40-40 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 400 के होते हैं। अर्थात इस 40 का अगर मैं 2.5 गुना करूं, 2.5 गुना, तो 100 नंबर इसके होते हैं। अगर इसका आप 2.5 गुना करेंगे तो 100 इसके हो जाएंगे, 100 नंबर इसके होते हैं और 100 नंबर इसके होते हैं। ओवरऑल 400 नंबर आपके ये बनते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, यानी माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर लगभग हम इनमें से अगर देखा जाए तो 400 नंबर में हम कितने नंबर ले आए ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो अगर इसी समय आपको मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी दिखा देता हूं, यानी इसके पहले जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग लोग कितने नंबर लाए थे तो सेलेक्ट हुए थे। आपको थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा होगा लेकिन मैं बताता हूं। देखिएगा, अगर बात करें कि जर्नल की तो 316 नंबर, कितने 316 नंबर अगर आपके हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप फाइट में रहेंगे, मतलब जो सिलेक्शन हुआ है जिनका। ईडब्ल्यूएस 303 था, आपको नहीं दिख रहा होगा। ओबीसी, ये लड़कों का बता रहा हूं मैं, ठीक है, लड़कों का ओबीसी 305 था, दशमलव में कुछ लिखा गया वो नहीं लिख रहा हूं। एससी का 279 था और एसटी का था 244 नंबर। अब इसके बाद अगर देखें लड़कियों में, अगर देखा जाए तो लड़कियों में जो कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी, लड़कियों की कट ऑफ गई थी
फीमेल की कट ऑफ 296 गई थी ईडब्ल्यूएस और उसके साथ साथ जर्नल वालों की। उसके बाद अगर ओबीसी लड़कियों का देखा जाए तो 285 दशमलव कुछ लिखा है, 285 दशमलव कुछ। अगर एससी की बात करें तो 257 है, 257 नंबर के आसपास जिसके थे। और एसटी में जो 223 नंबर के आसपास लड़कियां थी उनका सिलेक्शन हो गया था, उसके ऊपर वाली। ठीक, तो अब आप अगर ये देखा जाए, ये बहरहाल ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार इस पर एक गहन विचार और एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा शोध करने वाला काम है कि कितने नंबर मेरिट जा सकती है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है। तो ये मान के चलिए कि जहां तक मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ही जाएगी। बहरहाल उसमें बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अब उसके बाद जब अगर आप ये अगर आप पेपर पास करते हैं तो पेपर पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे कि क्या आपने जो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन पास किया है, आय जाति निवास, वो सब सही है कि नहीं है आपके, है ना। तो वो जब आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा और उसी दिन लड़कों के लिए यानी फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा वो लंबाई मापी जाएगी, लड़कों की लंबाई मापी जाएगी और सीना मापा जाएगा, और लड़कियों के लिए लंबाई मापी जाएगी और वजन मापा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दो चीजें लिखी हैं। तो लंबाई में जो है, लंबाई में आप चाहे जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, मेरी बात सुन लीजिएगा सही से, चाहे आप जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या एससी हो, उसमें आपकी लंबाई 168 होनी चाहिए, उससे कम नहीं। अगर आप एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर है तब चल जाएगा, लड़कों का बता रहा हूं। वहीं पर अगर सीना की बात करी जाए, जब सीना फुलाया जाता है तो अगर बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद में ये 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। वहीं अगर एसटी की बात करें तो दरअसल इसमें अगर देखा जाए तो केवल एसटी को छूट है, एसटी 160 सेंटीमीटर हाइट है तब भी चल जाएगा, और एसटी में अगर सीना जो है 77 सेंटीमीटर है तब भी चल जाएगा। वहीं अगर लड़कियों में देखा जाए तो लड़कियों में चाहे आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं या जर्नल हैं या एससी हैं, आपकी लंबाई 152 से कम नहीं होनी चाहिए। एसटी को केवल लंबाई में छूट है 147 सेंटीमीटर। और वजन जो होता है वो सभी लड़कियों का मापा जाता है, इसमें आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, कलर में बदल लेता हूं। आपको 40 किलो आप कम से कम होनी चाहिए, कम से कम कितने किलो होनी चाहिए, तो 40 किलो, उससे कम नहीं होंगे, नहीं इसमें फेल माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। अब अगर इसमें आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि सर हमारे जो है मम्मी का नाम गलत है, उसमें पापा के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, ओबीसी का सर्टिफिकेट कब से कब तक का बना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का, उसकी जानकारी मैं आपको मान के चलिए कि ये वीडियो आपको मिलेगा उसके 3 या 4 घंटे में प्रोवाइड करा दूंगा, बता दूंगा, क्योंकि वो बताऊंगा तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना उसमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पर ही एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल, क्या कैसे करना है। फिर उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा वेरिफिकेशन, इसमें आप पास हो जाएंगे तो फिर आपकी होगी रेस, और जब दौड़ होगी तो लड़कों के लिए 4800 मीटर, कितने मीटर, 4800 मीटर, लड़कों के लिए 4800 मीटर, और ये समय इसको कितना दिया जाता है, 28 मिनट। वहीं लड़कियों के लिए 2400 मीटर की रेस होती है और इनको समय कितना दिया जाता है, 16 मीटर, 16 मिनट। हाँ, इसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जर्नल सबको उतना ही दौड़ना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप दौड़ पास कर लेंगे, दौड़ पास करने के बाद फिर आपका होगा मेडिकल होगा, और जब मेडिकल भी नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं होता, बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होता। और जब मेडिकल अगर आप पास कर लेंगे तो मेडिकल के बाद फिर आपकी होगी ज्वाइनिंग। दरअसल ये मेडिकल पास करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका दरअसल यही कंफर्म हो जाएगा कि आप इसके बाद आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं। जब आप मतलब पास हो जाएंगे यहाँ तक तो उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद मेडिकल लेते हैं, और जब ज्वाइनिंग करानी होती है उसे जस्ट एक आधा महीने पहले मेडिकल 2 महीने पहले करवा लेते हैं। और अब आपके मन में एक आधे 2 और सवाल होंगे आप लोगों के कि सर सैलरी कितनी बनती है, दूसरी चीज तैयारी कैसे करें। तो देखिएगा, अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी दोस्त इतनी मिल जाती है कि जिसमें कि आप मतलब ठीक ठाक जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब उसका एग्जैक्ट एक वीडियो आपको बनाऊंगा कि कितना मतलब उसका पे स्केल कितना है, उसमें आखिरकार आपको टीए कितना मिलने की संभावना होती है, वो सारी चीजें, वो एक बहुत बड़ा विषय है ना। तो आप ये मान लीजिए कि हमें लगता है कि 45-50 हजार के आसपास आप मामला बन जाता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद बात करें तैयारी की, तो देखिएगा मैं 2 सब्जेक्ट आपको मैं पहले से पढ़ा रहा था, रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग लगभग प्ले लिस्ट में कंप्लीट हो चुकी है, मैथ बची है। मैथ के जो भी पार्ट या जो टाइप चैप्टर बचे हुए उनको भी मैं जल्द कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि अभी इस समय हम लोग यूपी पेट पे थोड़ा सा काम कर रहे थे। तो बाकी ये मान के चलिए कि जैसा भी होगा, और इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें और क्लास से संबंधित जो भी अपडेट है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे क्या करना है, थोड़ा सा 1-2 दिन में। और इसके अलावा इसके डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जो भी वीडियो है वो आपको अगले मतलब 1-2-3 घंटे में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर और कोई सवाल आपका रह गया हो तो पूछ लीजिएगा, अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। परेशान मत होइएगा। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।